अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, खुशी मकबूल चैनल में आज मैं आपको 2 साल की बेबी का पठानी फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग समझाऊंगी। उसके लिए पहले मैंने 2 साल की बेबी का साइज़ लिया है, जो परफेक्ट साइज़ हो आपकी बेबी का। आप पहले वो फ़्रॉक लें, ना कि आप इंचियों से तैयार करें। जब आपकी बेबी का जो परफेक्ट साइज़ होगा उसके मुताबिक आप फ़्रॉक को कट करेंगी तो आप देखना आप मुतमईन भी हो जाएंगी और साइज़ भी तकरीबन कंप्लीट होगा। देखें आज व्यूअर्स मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। पहले फ़्रॉक जो आपने साइज़ का लेना है उसकी लेंथ ले लें, यानी कि पहले बॉडी की और फिर नीचे फ्रिल की। ये देखें मैं आपको फ्रिल की नीचे की लेंथ बता रही हूँ। देखें व्यूअर्स, जो कपड़ा मैंने ये देखें एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है इसकी बॉडी पर और नीचे फ्रिल पर। ये कढ़ाई देखें कितनी खूबसूरत हुई है। पहले मैंने ये दोनों पीस नीचे के यानी कि फ्रिल के अलग कर कर इसकी कढ़ाई के लिए दिए थे, फ्रंट पीस और इसकी बॉडी का पीस और स्लीव्स। रिवर्स हमेशा जब भी आप किसी कपड़े को कढ़ाई करवाने के लिए दें तो आप उस पर निशान लगा कर भी दे सकती हैं और अलग अलग पीस कर कर भी। इस तरीके से हमारे बेबी की फ़्रॉक के साइज़ में फ़र्क नहीं आएगा। तो वीवर्स उसके लिए पहले आपको मैं बता देती हूँ। आप देखें ये फ़्रॉक है, इसकी आपने बॉडी इसी की बॉडी के मुताबिक लेनी है, सेम इसी अंदाज में। ये देखें सामने की तरफ से देखें, ये सीधी लाइनें ऐसे सीधी आएँ यानी कि लेंथ की शक्ल में आए, ना कि विड्थ की शक्ल में। वीवर जब हम ये छपवाते हैं बनवाते हैं तो कुछ लोग गला नहीं छापते, बनाने वाली हैं ऐसे बना देते हैं, तो इससे अब देखें हमें गला काटने में थोड़ी मुश्किल भी होगी और हमारी कढ़ाई भी ज़ाया होगी। जब आप इस टाइप के बॉडी के पीस पर कढ़ाई करवाएं तो प्लीज़ आप गले की ये चीज़ लाजमी निशानी लगवाएं। हमारे मतलब उस वीवर से एक गलती हो गई, उसने छापा लगवाते वक्त ये निशानी नहीं लगवाई, तो हम अपनी उस बेबी के लिए आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो वीवर देखें ये साइज़ मैंने इसके मुताबिक लिया है और इसको हमने डबल कर लेना है। डबल करने से ये होगा, ये जो साइडें हैं ये हमारी कटिंग में और स्टिचिंग में चली जाएंगी और इसी तरह जो हमने नीचे की फ्रिल ली है वो हमने सेम इसी अंदाज में ली है। जितना हमारा नीचे फ्रिल का पीस है आप उससे तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें, जो हमारी फ्रिल के अंदर सिलाई में जाएगी। तो व्यूअर्स ये आपको बताने का सिर्फ ये अंदाज़ा करने का तरीका बताना है कि जब भी आप इस टाइप के कपड़े की एम्ब्रॉयडरी करवाएं तो पीसीस की शक्ल में दे के करवाएँ। अब व्यूअर्स आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पहले नीचे फ्रिल ले लिए डबल फोल्ड यानी कि 4 फोल्ड बैक और फ्रंट। ये मैंने डबल पीस अलग अलग कर लिए थे एम्ब्रॉयडरी की वजह से। तो व्यूअर्स इसकी लेंथ तकरीबन मैं लूँगी, यानी कि आपको ये बताना है जो 2 साल की बेबी होती है उसकी लेंथ हम 20 और 18 इंच की फ़्रॉक बनाते हैं टॉप टाइप की। तो अगर आपने छोटी बनानी है तो 18 इंच कर लें, अगर आपने बड़ी बनानी है तो 20 इंच कर लें। तो व्यूअर्स मैं अब ये देखें 20 इंच की बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 12 इंच तक की कढ़ाई तक की लेंथ ली है, जो 1 इंच नीचे से वाइट मुड़ जाएगा, यानी कि 12 इंच की आप नीचे की फ्रिल लें। टोटल ले लें 13, यानी कि 12 इसकी सिलने के बाद तैयार होगी। ये 1 मीटर शिफॉन में मैंने टॉप तैयार करनी है। उसका इनर भी तकरीबन पौना मीटर लेना है, जो नीचे फ्रिल में और बॉडी में लगेगा। ये देखें व्यूअर्स, अब इतनी ही सेम आप इसकी फ्रिल लें जितनी लेंथ है, आधा इंच इससे कम लेनी है ताकि नीचे लटकती हुई नज़र ना आए, जो बहुत बुरी लगती है। आप आधा इंच कम लें लेंथ से, यानी कि जो इनर हम इस्तेमाल करते हैं, अंदर लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा हमें 1 या 1.5 इंच या आधा इंच कम कर लेनी चाहिए। व्यूअर्स ये कपड़ा कटिंग के बजाय मैं फाड़ रही हूँ, इसलिए कि ये फटने में बहुत आसानी से फट जाता है। और आप कह रहे होंगे कि कैंची का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आसानी से फट गया। ये देखें नीचे की फ्रिल जो अंदर लगती है उसके घूम भी आप सेम ले लें तो कोई मुजायका नहीं, थोड़े से कम ले लें तो भी कोई मुजायका नहीं, लेकिन आप हमेशा फ्रिल को अलग अलग ही कटिंग करें और अलग अलग ही स्टिच करें। ये बात हमेशा मद्देनज़र रखें। जो अंदर का इनर होता है, कम घूम लगाने से फ़्रॉक कम घूम का यानी कि फूलता नहीं है।
बालून नहीं लगता। अगर हम अंदर के घूम थोड़े ज़्यादा बना लें उससे हमारा फ़्राक फूला फूला लगता है, और पठानी फ़्राक तो ख़ास तौर पे फूले फूले अच्छे लगते हैं घूमों वाले। तो अब मैं आपको इसकी बॉडी की कटिंग दिखाऊंगी। हमारे पास जो बॉडी तैयार है, हमने सेम उतनी ही बॉडी लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, इसकी जितनी लेंथ है हमने उतनी ही ले ली है। और बैक हमेशा आपने स्लिट पीछे की तरफ खोलना होता है। वो आप कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लें या 3 इंच, क्योंकि दोनों साइडों से हमने स्लिट को मोड़ना होता है। आप 2 इंच भी ले लें तो बहुत है, क्योंकि 1-1 इंच का हमें एक्स्ट्रा लेना लाजमी होता है। ये देखें व्यूअर्स, ये कपड़ा कम है, जो कि जितना है हम उतना ही ले रहे हैं। ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा है, ये भी बहुत है 1-1 इंच। तो व्यूअर्स, इसका पहले हम गला कट करेंगे। ऊपर से शोल्डर कट कर इसका गला कट करते हैं। व्यूअर्स, शोल्डर हमेशा 5 इंच के लेने चाहिए 2 साल की बेबी के, और आर्म होल भी तकरीबन हमें 5 इंच का ही लेना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा। अगर आपके बेबी के आर्म होल में स्लीव्स नहीं लगने तो आप 6 से 7 इंच भी ले सकती हैं। अगर आपने स्लीव्स लगाने हैं तो आप पूरा आर्म होल कट करें। ये मैं अपने स्लीव्स राउंड शेप में नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल स्ट्रेट शेप में लगाऊंगी। ये देखें, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था इसलिए ये हम उतने ही सेम कटिंग करेंगे। ये इतना पूरा लेकर चकोर यानी कि दूसरी साइड को ऐसे कट करना है, और स्लीव्स इसके ऊपर रख कर हमने लगाने हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं, तरीका बता देती हूँ, आपको लगाने आसान लगेंगे। ये शिफॉन है, ज़रा काबू में नहीं आ रही, इसको बार बार सेट करना हो रहा है, और इसके धागे भी बहुत नहीं कर रही हैं। आप स्टिच करते ही फ़ौरन ओवरलॉक लाजमी करवा लें। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें व्यूअर, थोड़े से स्लीव्स की फिटिंग भी आप लाजमी करें, क्योंकि फिटिंग के बगैर, दरमियान की फिटिंग के बगैर बाजुओं की शेप नहीं बनेगी। अब ये देखें, इसके ऊपर ऐसे हमने स्ट्रेट बिल्कुल बाजू रखने हैं, जैसे बैगी शेप के बाजू होते हैं। ऊपर से शोल्डर को स्टिच करना है, उसके बाद इसके बाजू ऊपर रखकर ऐसे लगानी है जहाँ तक फिटिंग है। उसके बाद बाजुओं की और साइड बॉडी की फिटिंग कर दें। तो व्यूअर्स, अब इसके गले की आपको कटिंग बताती हूँ। हमेशा छोटी बेबीज़ का गला फ्रंट और बैक का छोटा बड़ा लेना होता है। पहले आप 3 इंच तक की विड्थ ले लें आगे और पीछे की। ये देखें व्यूअर्स, इकट्ठा कटिंग करें आगे और पीछे का कम से कम 3 इंच। उसके बाद फ्रंट का गला आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटें, क्योंकि मैंने स्लिट खोलना है इसमें। अगर मैं छोटा गला भी बनाऊंगी तो बच्ची को दुश्वारी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपने बड़ा गला बनाना है, आप स्लिट बेशक पीछे से ना खोलें, लेकिन बच्चों पे बड़े गले नहीं अच्छे लगते। ये देखें, अब मैं तकरीबन नीचे से इसकी लेंथ भी 3, 3.5, तकरीबन 3 इंच ही लूँगी। अब ये स्टिच करते हुए मुझे शीशे तंग करेंगे, लेकिन इसको सीना लाजमी, तो जाहिर है आप ये बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी करवाएं हमेशा गले की शेप ट्रेस कर फिर एम्ब्रॉयडरी करवाएं। व्यूअर्स, ये देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करवाई है बेबी के लिए। ये मेरी भतीजे की बेटी शानजे के लिए मैं स्टिच कर रही हूँ, जो कि फंक्शन पे पहनेगी, और उस पर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब इसकी इनर यानी कि बॉडी का इनर भी आपको बता देती हूँ। सेम आपने बिल्कुल उसी साइज़ का इनर लेना है, जिसको हम लाइनिंग भी बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं। नीचे की एप्लिक कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब हम सादे लफ्ज़ों में इसकी लाइनिंग बोलते हैं। तो व्यूअर, सेम इसी साइज़ का आपने फ्रंट और बैक, जैसे मैंने इसका ऊपर के फ्रंट और बैक काटे हैं, सेम इसी साइज़ के आपने फ्रंट और बैक को कट करना है।
ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल गला भी सेम इसी साइज़ में कट करना है। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ कि आपको इनर किस तरह लगाना है। आपने इनर के वो देखें नीचे रखना है, रॉन्ग साइड से आपने ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है और इसको ऐसे पलट लेना है। सिर्फ आपने शोल्डर अलग अलग सीने हैं और गला इसका इकट्ठा सीना, यानी कि दोनों के शोल्डर पहले सी लें फिर गले सी लें। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको इसकी लाइनिंग लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने लाइनिंग के पीस को नीचे रखना है और ऊपर जॉर्जेट शिफॉन के पीस को रखना है, यानी कि इसमें रॉन्ग और राइट साइड कोई नहीं होती। आपने नीचे से ऐसे लाइन से जाना है, गले की तरफ जाना है। इसी तरह आपने फ्रंट पे भी और बैक पे भी फिर पलट लेना है। तो व्यूअर, ऊपर से शोल्डर नहीं पहले स्टिच करने, ये बात जहन में रखना। ये गुम सिलाई में बनेगा, पहले गला सिलेगा फ्रंट का भी और बैक का भी, उसके बाद हम शोल्डर एक दूसरे के अंदर ज्वाइंट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसलिए भी समझा रही हूँ, आज मैं इस फ्रॉक की स्टिचिंग आपको किसी मजबूरी के बायस नहीं दिखा सकती, सिर्फ समझा रही हूँ। देखें ऐसे इसके बाद ऐसे पलट कर ऐसे सीधे कर देंगे तो ये नीट गुम सिलाई वाली बॉडी बन जाएगी। व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी। पहले आपने गले को स्टिच करना है, फिर शोल्डर, और फिर उसके बाद दोनों शोल्डरों को एक दूसरे के अंदर देकर गुम सिलाई में सी देना है ऐसे। तो व्यूअर्स, ये बॉडी बहुत नीट तैयार होगी गुम सिलाई वाली। अब इसके बाद इसमें स्लीव्स ऊपर रख कर लगानी है, वो भी मैंने आपको कटिंग के दौरान बता दिया। मैं आपको इसकी फ्रिल लगाने का तरीका बता देती हूँ। ये देखें, ये आपने स्लीव्स ऊपर रख कर लगानी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसकी फ्रिल समझ लें आप। इसी बॉडी पर पहले आपने शिफॉन की फ्रिल की प्लेट्स देनी है। पहले फ्रंट पीस पर दे लें ऐसे हल्की हल्की सी, चाहे आप धागा खींच लें चाहे हाथ से दे लें। ये देखें व्यूअर्स, चाहे बॉक्स प्लेट दे लें, बड़ी प्लेट्स दे लें, नाइफ प्लेट्स दे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि पठानी फ़्राक में घूम बहुत ज़्यादा होंगे तो उससे फ़्राक बहुत प्यारा लगेगा। तो व्यूअर्स, ये बात जहन में रखें, फ्रिल लगाते वक्त दोनों फ्रिल अलग अलग लगानी है, यानी शिफॉन की अलग लगानी है और नीचे का इनर की फ्रिल अलग से लगानी है। पहले हमेशा ऊपर की फ्रिल लगती है, बाद में नीचे की फ्रिल लगती है। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन मेरी वीडियो देखकर कटिंग इसकी समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये फ़्राक स्टिच होकर कितना प्यारा लग रहा है, जबकि इस फ़्राक में कोई ख़ास महारत नहीं है, सिंपल फ़्रॉक है। आपको देखो स्टिच के बाद भी मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपल प्लेट्स दी हुई हैं बॉडी में और बिल्कुल सादे तरीके से मैंने अंदर की तरफ गला पलट दिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह बिल्कुल नीचे के घेर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। तो व्यूअर्स, ये सिंपल फ्रॉक है। ऊपर स्लीव्स मैंने आपको जैसा कि बताया था बैगी टाइप की, चौकोर साइज़ में आपने बैगी टाइप की स्लीव्स को अटैच करना है। इसकी गले की शेप इस टाइप की थी कि हमें ये चौकोर स्लीव्स लगानी पड़ी बैगी टाइप की। आर्म होल की कटिंग करते तो ये इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये ज़ाया हो जाती, उससे इसके गले की शेप में फ़र्क पड़ जाता। तो व्यूअर्स, आपको इस तरह के आइडियाज़ इसलिए भी देते हैं ताकि आपको स्टिच के टाइम थोड़े बहुत बात को फॉलो कर सकें कि हमने आपको किस वजह से ये बात पॉइंट बताया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये टिप्स आइडिया कटिंग का पसंद आया हो, जो कि मैं मजबूरी में स्टिचिंग नहीं दिखा सकी, आपको आइंदा मैं किसी और वीडियो में सिंपल फ्रॉक की स्टिचिंग भी दिखा दूंगी। तो व्यूअर्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये फ़्राक, पठानी फ़्राक कैसी लगी। मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। और मेरी भी, जिस बेबी का ये फ़्रॉक है, मैं कोशिश करूँगी कि थंबनेल में आपको वो बच्ची ज़रूर दिखाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।